और अब हम बात करेंगे हिंदी दिवस की। हिंदी हमारा अभिमान। हिंदी दिवस के अवसर पर आज हम आपको ये बताएंगे कि कैसे हिंदुस्तानियों के रग रग में हिंदी बसी हुई है। हिंदी आपके घर में मौजूद उस माँ की तरह है जो दिन रात अपनी जुबां पर रहती है और आपके मुख से निकलते हर एक शब्द को अपने दिल से लगा लेती है। हिंदी वो है जो हर घर में आपका इंतजार करती है। जी हाँ, हम हिंदी की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि हिंदी कितनी सहनशील है। इस पर भी बात करेंगे। हर साल आने वाले हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी को कम से कम आज जरूर सुनना चाहिए। आज के दिन को हिंदी दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी साल 1959 में हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। कई बार देखा गया है कि लोग राजभाषा और राष्ट्रभाषा को एक ही समझने की भूल कर बैठते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि भारत के संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 343 में लिखा है कि हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, साथ ही राजभाषा से मतलब है कि वो कामकाज की भाषा कहलाएगी। वैसे हिंदी दिवस को लेकर मशहूर व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने कहा कि हिंदी दिवस के दिन हिंदी बोलने वाले हिंदी बोलने वालों से कहते हैं हिंदी में बोलना चाहिए। ये एक ऐसा व्यंग्य था जिसमें हिंदी दिवस की वास्तविकता आज भी देखी जा सकती है। हर साल 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। ये हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए एक अहम दिन कह सकते हैं। हिंदी देश की सांस्कृतिक एकता को दर्शाती है। ये दिन हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर की याद दिलाता है और नई पीढ़ी को अपनी मातृभाषा के प्रति गर्व महसूस करवाता है। इस दिन विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है, जिससे हिंदी का महत्व और बढ़ जाता है। आइए जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। हिंदी देश की एकता और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। संविधान में हिंदी को प्रमुख स्थान दिया गया है। हिंदी दिवस का महत्व हिंदी भाषा को बढ़ावा देने में है। हिंदी देश के विभिन्न हिस्सों में बातचीत करने की प्रमुख भाषा भी है। ये दिन हमें हिंदी की विरासत को याद दिलाता है। भारत में हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक हिंदी साहित्य ने समाज को दिशा दी है। कबीरदास, तुलसीदास, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा और अन्य लेखकों और कवियों ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। युवाओं को हिंदी के महत्व और उसके साहित्य से परिचित कराना है। हिंदी के माध्यम से भारतीय संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करना है। हिंदी दिवस के अवसर पर हम सभी को हिंदी भाषा के प्रति गर्व और सम्मान को बढ़ावा देना चाहिए। ये दिन हमें हिंदी के महत्व को समझने और इसका सम्मान करने के लिए भी प्रेरित करता है। हमें हिंदी दिवस के जरिए हिंदी भाषा के प्रसार और विकास के लिए भी काम करना चाहिए। दुनिया के कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी मूल भाषा को ही अपनी पहचान बना लिया है। जैसे इंग्लैंड की भाषा इंग्लिश, फ्रांस की भाषा फ्रेंच, अरब देशों की भाषा अरबी, जापान की भाषा जापानीज, चीन की भाषा मैंड्रिन, रशिया की भाषा रशियन। वहीं हिंदी भाषा खुद में एक अलग पहचान बनाए हुए है। हिंदी की एक खूबी है कि इसमें दूसरी भाषाओं के साथ मिलकर रहना सीखा है और आज जो हम भाषा बोलते हैं वो असल में पूरी तरह हिंदी नहीं है। वो 3 भाषाओं का मिश्रण है, जिसमें हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी का मिश्रण है।
हिंदी भारत की पहचान है और ये देश की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हिंदी दिवस के अवसर पर हम सभी को हिंदी भाषा के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करना चाहिए। हम सभी को हिंदी में लिखना, पढ़ना और बोलना चाहिए। साथ ही हमें युवा पीढ़ी को हिंदी भाषा के महत्व के बारे में बताना चाहिए। इसलिए इस दिन स्कूलों में हिंदी भाषा के महत्व को बताते हुए पोस्टर बनाने, नाटक, निबंध लेखन जैसे कई कार्यक्रम किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों का आयोजन करने का उद्देश्य बच्चों को हिंदी के महत्व के बारे में बताना है। हिंदी दिवस हमें हिंदी भाषा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और इसे संरक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं।